कैसे हो मित्रों। आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे आप सभी लोग। और जो चतुर्थ श्रेणी अधिकारी की जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं, अभी 2-3 दिन बाद में आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। और एक सबसे महत्वपूर्ण मैं बात करने वाला हूँ कि आज अपना जो 4th ग्रेड का सेशन होने वाला है, एक तो 2-3 चीज़ें जो आपको थोड़ा सा अपने आप में ध्यान रखने योग्य वाली बातें हैं। इसमें आप ये मत मानना मेरे दोस्त कि सिर्फ आपके या तो राजस्थान में कंपटीशन है, या फिर ये मत सोचना कि जो मेरे जैसे हल्के फुल्के एस्पिरेंट हैं तो वही इसमें आ रहे हैं। कतई ना सोचना, इसमें ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो 8-8 10 साल मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, मेरे मित्र भी ऐसे हैं, है ना, जो 2nd ग्रेड की तैयारी भी कर रहे हैं, 1st ग्रेड की भी कर रहे हैं, RS की भी कर रहे हैं। वो जुनून के साथ में इसके साथ लगे हुए हैं बहुत दिनों तक, अक्सर देखा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई वो चीज़ें छुपाने को छुपा सकते हैं। नीचे किताब 4th ग्रेड की हो सकती है, ऊपर आपकी 2nd ग्रेड की हो सकती है। होता है, बिल्कुल होता है ऐसा। तो इसमें मेरे कहने का मतलब यही है कि तैयारी इतनी आपकी मजबूत और स्मार्ट तरीके से होनी चाहिए कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठो ना, तब आप में अपने आप में एक मोटिवेशन रहे कि भाई हाँ, अब मैं कर लूँगा। या आप इतने पढ़ चुके हो कि डिमोटिवेट तो होना नहीं है, आपको अपने आप में मोटिवेशन लेके रखना है। कैसे लेके रखना है, ये तो नहीं कि पानी का लोटा है पास में लेके रख लो, वैसा तो है नहीं। ये आपकी जो आपकी पॉजिटिव थिंक होंगी ना, उस पर डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चंस कितने सही हो रहे हैं। अगर नर्वस फील हो जाओगे ना, पहले कर लोगे अपने आप को, या फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, तो फिर अगर जो क्वेश्चन आपको आता हुआ होगा ना, वो भी गलत हो जाएगा। ये रियलिटी है मेरे दोस्त, है ना। तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखना। इसमें कंपटीशन बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन एक बात है कि पेपर का लेवल पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, एकदम निम्न स्तर का दिया जा रहा है। अगर अब इसमें भी अगर पेपर का लेवल ऐसा आ गया जहाँ तक लगता है कि आपका जो अनुमानित पेपर का 19, 20, 21, 3 तारीख को आपका पेपर होने वाला है ना, और 6 शिफ्टों में आपका पेपर होने वाला है, उसमें भी वही रैंक वाला सेंड हो रहा है ना। रैंक के साथ में आशा करते हैं कट ऑफ भी जारी हो जाए तो अच्छी बात है ना, और सबके नाम वगैरह सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाए तो अच्छी बात है। जैसे पटवारी में अभी हुआ था, है ना, सॉरी पटवारी में क्या, अभी जो आपके जेल प्रहरी में हुआ था उसके अकॉर्डिंग, है ना, जेल प्रहरी में आई थी रैंक, पशु परिचर में आई थी, उस अकॉर्डिंग इसमें भी ऐसा ही आने वाला है। पटवारी में भी ऐसा ही आने वाला है ना, पटवारी में भी ऐसा ही आने वाला है। तो आपका जो अनुबंध पेपर होने वाला है ना मेरे दोस्त, कोई सब्जेक्ट आपका ठीक ठाक लेवल का आ सकता है ना। जैसे कि आपका कंप्यूटर है, सॉरी हिंदी है, आपकी हिंदी एकदम लो लेवल की आएगी। आज ही बता रहा हूँ मैं, सारी सब की बता रहा हूँ, एकदम मॉडरेट तरीके से, मॉडरेट से भी लो आप मान सकते हो। छोटी के साथ में लगभग ये बताना चाह रहा हूँ मैं, हिंदी इतनी कठिन होती भी नहीं है, और इतने क्वेश्चंस डीपली क्वेश्चंस उसमें घुमा वाले क्वेश्चन तो होते नहीं, सीधे एकदम फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, ये आपका उपसर्ग है, ये पढ़ते हैं, ये तद्भव है, तत्सम है, सीधे हैं, समास है, ये पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, सीधी चीज़ें हैं। तो इसमें तो आपको रट्टा लगाने की आवश्यकता है, हाँ, संधि वगैरह ये आपको समझने की आवश्यकता है उसमें। बाकी आपके लगभग क्वेश्चन तो यहीं से सही हो जाएंगे। फिर रही मेन बात कि आपका जो करंट का पोर्शन है, 5-7 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। करंट के क्वेश्चंस में से आप एक थोड़ा आपका जो स्पोर्ट्स का मैटर है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा ना, जो स्पोर्ट्स का मैटर है वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। कोई भी मैगजीन में आप पढ़ रहे हो, या फिर आप क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हो, या मूवल पढ़ रहे हो, उनमें से आप थोड़ा सा करंट का पोर्शन देख लीजिए। यह हो सकता है, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि करंट के लिए आप जो मैथ लेते हो लास्ट में, ठीक है, अच्छी बात है, लो आप, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट की आप मैथ ले रहे हो ना, सबसे बड़ा नुकसान आप अपने आप के साथ में कर रहे हो। आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, आप जब वीडियो देख रहे हो ना, तब आपको एहसास फील हो रहा है कि हाँ, मुझे ये चीज़ आ रही है, मुझे ये चीज़ याद है, मुझे हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी देर बाद में, जैसे ही आपका वीडियो कंप्लीट हो गया, 2-3 घंटे बाद में आपने क्या वीडियो में देखा वो आपको खुद को नहीं पता होगा। ये वास्तविक बात है। हाँ, अगर आप वही चीज़ें नोट्स में से खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स में से पढ़ते हो, या फिर आप कोई बुक में से पढ़ते हो, वो चीज़ें आपको रिमाइंडर के तौर पे याद आ जाती है, कोई समस्या नहीं होती है उनमें।
क्योंकि वो चीज़ें आप डीप तरीके से पढ़े हो। वीडियो में आपको सामने देख रहे हो, आप ऐसा फील हो रहा है आपको कि मुझे ये चीज़ें आ रही है, लेकिन वो वास्तविक बात है, वो माइंड के अंदर तक नहीं जा रही है वो चीज़ें। खैर मैंने बहुत बार ये चीज़ें आपको पहले ही बता दी है, फिर भी नहीं पल्ले पड़ती है। तो अब देखो 2-3 चीज़ें हैं। एक पेपर को अटेम्प्ट करने का मैं थोड़ा सा फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ, वो थोड़ा सा आपको बाद में बताऊँगा। एक सेप स्कोर के बारे में, एक कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो अपन देखें ना नॉर्मली कि पेपर जो पिछले पेपर है उसके आधार पे हम देख सकते हैं, पिछले जो अभी कर्मचारी चयन बोर्ड के फुद्दू से पेपर आ रहे हैं, हम उनको देख करके थोड़ा सा लगा सकते हैं कि भाई हाँ लेवल मॉडरेट आने वाला है, कि भाई 1-2 शिफ्ट का हार्ड दे दे थोड़ा बहुत, बाकी नहीं लगता है कि हार्ड आएगा। मॉडरेट पेपर आने वाला है इसका, है ना, जहाँ तक मुझे आइडिया है, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बता रहा हूँ। और पेपर को देखे बिना अपन कट ऑफ अपन या कोई भी डिसाइड कर सकता है। पेपर देने के बाद में भी अनुमानित कट ऑफ निकालते हैं। तो पेपर से पहले तो अपन थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि हाँ, जैसे मान लो कि मान सकते हैं कि पटवारी जैसा पेपर आ गया, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी लगभग जो ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी तीनों को इतना प्रभाव, 1-2 नंबर का, 2-3 नंबर का प्रभाव पड़ेगा इनमें। तो इनको लेकर के आप इतने नंबर तो मान लेना। अब कहेंगे इतनी पोस्ट है यार, तो कितने लाखों लोग हैं, कितने लाखों लोग बाहर से आ रहे हैं, वो देखो आप। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि 90 से 95 अगर पटवारी जैसा लेवल आया, तो ये तो मैंने मिनिमम बताई मेरे दोस्त। फिर अगर पेपर का लेवल ठीक ठाक आ गया कि भाई मॉडरेट पेपर आ गया, तो कह सकते हैं कि 85 के समथिंग मान सकते हैं। इतने हो सकते हैं। मैं इन कैटेगरीज की बता रहा हूँ, बाकी कैटेगरीज की आप अपने आप में 5-6 नंबर कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं उनको, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपकी सेफ स्कोर को लेकर के थी, अंदाज से। अब मैं जो आपका पेपर है उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, मैं थोड़ी सी उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि भाई ठीक है, आपने एग्जाम हॉल में सबसे पहले तो देखो आराम से, कोई समस्या नहीं है, आराम से पेपर देने। आपके डॉक्यूमेंट साथ में ले जाना, जैसे आधार कार्ड आपका हो गया, फोटो आपकी हो गई, आईडी आपकी हो गई, ये 3-4 चीज़ें जो आपकी होनी चाहिए। और बस यात्रा आपको पता है 2 दिन पहले 2 दिन बाद आपके एग्ज़ाम से निःशुल्क आराम से जा सकते हो। आराम से तो खैर क्या ही, वो तो आपको सबको पता है, मुझे ही पता है। तो जो आपका पेपर है, पेपर अटेम्प्ट करना, देखो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताने वाला हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो है कि जो क्वेश्चंस आपको पहले आ रहे हैं, पहला आपका स्टेप यही होना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं एकदम सही तरीके से, कि मुझे ये आंसर कंफर्म आ रहा है कि ये आंसर इसका होगा, वो आपको आंसर पहले कर लेना है। मैं श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ, अगर ये मेथड अपना रहे हो अपने आप में, मैं ये फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपको इसी अंदाज से करना है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिनको ये कंफ्यूज होता है ना कि मैं अटेम्प्ट कैसे करूँ पेपर को, मैं उनके लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ जिनको असल मायने में पता नहीं होता है, या फिर फर्स्ट बार एग्जाम्स दे रहे हैं। होती है ना समस्या। एक जो आपका 5th कॉलम है, जो पर्सन्स आपको, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, एनी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उसमें अगर आपका 5वां ऑप्शन है उसको टिक करना है 100%, जो नहीं आ रहा है उसका 5वां ऑप्शन टिक कर देना है, नहीं तो डिबार हो जाओगे अगर नहीं किए तो 10-15% वाले। पहले आपको जितने भी आ रहे हैं, है ना, जो पेपर है आपका, पेपर में फर्स्ट राउंड में जितने आपको क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपने कर लिए। फिर बाद में क्या करना है, सेकेंड राउंड आपको लेना है। फर्स्ट राउंड में आपने कर लिया कि मुझे जो सही आ रहे हैं वो कर लिए, सेकेंड राउंड में आपको चलना है। सेकेंड करने के बाद, पहला करने के बाद उनको ओएमआर में फिल कर लो, उनको ओएमआर में फिल करना है मेरे दोस्त, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल रखना है, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। फिर दूसरे राउंड में चलो आप, पहला राउंड आपने कर लिया, उसको ओएमआर में भर लिया। सेकेंड राउंड में क्या करना है आपको, सेकेंड राउंड में जो 2 ऑप्शन आपको आ रहे हैं, 2 ऑप्शन आपको नहीं आ रहे हैं, 2 ऑप्शन आपको आ रहे हैं, या आपको ऐसा हो सकता है कि आपको 2-3 ऑप्शंस का पता है, 1 ऑप्शंस का आपको नहीं पता है, तब तो बिल्कुल सिंपल है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, जिनको आप क्या करो,
आपको हिंदी वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, हिंदी लैंग्वेज की बात कह रहा हूँ मैं, कोई भी जीके में है, जीके में आपको हिंदी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है या फिर करंट है ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, इंग्लिश वाले लाइन पे चले जाना है, इंग्लिश वाला वर्ड पढ़ लेना है, ताकि आपको रिमाइंड हो सके कि हाँ ये चीज़ ऐसे पूछने की कोशिश कर रहा है, तो वो चीज़ें उसका आंसर भी आपको मिल सके। बहुत बार मिलता है, मैंने देखा है ऐसी चीज़ें, है ना, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ मैं, तो ऐसा आपको कर लेना है। हाँ, तो मैंने आपको देखो पहला स्टेप बता दिया है कि पहला स्टेप आपको कैसे अपने आप को उसमें ढालना है कि भाई आपको पहला आपका अटेम्प्ट हो गया पूरे पेपर का। अब बात करते हैं दूसरा अटेम्प्ट आपको कैसा हो, दूसरा राउंड आपका कैसा हो। अब जो देखो मैंने आपको बताया ना अभी कि 2 ऑप्शन अगर आपको आ रहे हैं या 3 ऑप्शन आ रहे हैं, अगर एक ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है तो श्योर है कि आपका वो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको कर लेने हैं। उसके बाद में ओआर में उनको फिल कर लेना है, ओआर भर लेनी है सेकंड राउंड के जितने भी आपके क्वेश्चंस सही हुए हैं। ठीक है, फिर फाइनल में आपको क्या करना है, तीसरा राउंड, जो आपको या तो एक ऑप्शन आता है या खींच के 2 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन आ रहा है, फिर आपको उसमें ये लगता है कि नेगेटिव मार्किंग से बचना है, तो ठीक है उस क्वेश्चन को छोड़ देना। अगर अधिकतर क्वेश्चन आपके उसमें से बच जाते हैं तो उन क्वेश्चन को छोड़ देना। अन्यथा क्या करना है कि एक क्वेश्चन आ रहा है आपको, भाई एक क्वेश्चन के एक ऑप्शन आपको सही से आ रहा है ना, सिंगल क्वेश्चन सिंगल ऑप्शन आपको आ रहा है, तो उसमें आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं कि मैं ये अटेम्प्ट करूँ कि नहीं करूँ। वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पहले तरीके से आपके अगर पहले राउंड में अच्छे तरीके से क्वेश्चन सही हो चुके हैं तो आप रिस्क उठा सकते हैं। ओके, 80-85 क्वेश्चन के लगभग आपके हो गए तो फिर आपको रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर मॉडरेट पेपर आ रहा है आपको पेपर देखते ही मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये थी पूरी अपन जो 4th ग्रेड की आपकी एग्ज़ाम है उसकी सारी आपके जो पेपर अटेम्प्ट को लेकर के हैं सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। 5th ऑप्शन आपको भरना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छी तरीके से आप एग्ज़ाम देखे हो, और जितने भी एस्पिरेंट हैं फिर भी कोई समस्या आपको आती है तो आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज आप इस पर कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, 8104649341 पे। ओके, हाँ, सुबह 10 से लेकर शाम तक 10 से 5 तक आज इस पर मैसेज वगैरह कर सकते हो, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आराम से गंतव्य स्थान पे जाना, पहले जाना, कुछ देर पहले 2-3 घंटे पहले चले जाना, ताकि वहाँ बैठे बैठे आप, और अंतिम समय में आप जो नई बुक्स वगैरह मैराथन वगैरह अदर सब्जेक्ट की करंट के अलावा वो मत लेना, डिमोटिवेट और कंफ्यूज ज़्यादा हो जाएंगे, ये श्योर है।